नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं दुनिया के सबसे विशाल और रहस्यमयी रेगिस्तान की ओर, सहारा मरुस्थल। जब भी हम रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में दूर दूर तक फैली रेत, तेज धूप, ऊंटों के कारवां और मृग तृष्णा की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था? क्या आप जानते हैं कि आज जहां सिर्फ रेत का समंदर दिखाई देता है, वहां कभी हरियाली थी, नदियां बहती थीं और जंगली जानवर विचरण करते थे। आज हम जानेंगे सहारा मरुस्थल की कहानी और उससे जुड़े कुछ अनोखे सच। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और यह लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह इतना विशाल है कि यह पूरे भारत देश से भी लगभग 3 गुना बड़ा है। सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान और इरिट्रिया। इसकी सीमाएं अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक फैली हुई हैं। आज का सहारा एक अत्यंत शुष्क क्षेत्र है, जहां कई जगहों पर सालों तक बारिश नहीं होती। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में तापमान अचानक गिरकर ठंडा हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लाखों साल पहले सहारा ऐसा नहीं था। करीब 10,000 साल पहले सहारा मरुस्थल एक हरा भरा इलाका था। उस समय यहाँ घास के मैदान, झीलें और नदियां थीं। वैज्ञानिकों ने यहाँ की चट्टानों पर बने चित्रों का अध्ययन किया है, जिनमें जिराफ, हाथी, दरियाई घोड़े और मगरमच्छ जैसे जानवर दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि उस समय यहाँ पर्याप्त पानी और हरियाली मौजूद थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरा भरा क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गया? इसका उत्तर पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में छिपा है। पृथ्वी की धुरी के झुकाव और उसकी परिक्रमा में समय समय पर बदलाव आता रहता है। लगभग 5 से 6 हजार साल पहले जलवायु में बदलाव शुरू हुआ। मानसूनी हवाओं का रुख बदल गया और बारिश कम होने लगी। धीरे धीरे नदियां सूख गईं, झीलें खत्म हो गईं और हरियाली समाप्त हो गई। इस तरह सहारा एक विशाल मरुस्थल में बदल गया। लेकिन क्या सहारा में जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया? नहीं, आज भी सहारा में जीवन मौजूद है। यहाँ कई जनजातियां रहती हैं, जैसे तुआरेग और बेडोइन। ये लोग रेगिस्तान के कठिन जीवन के अनुकूल ढल चुके हैं। वे ऊंटों का उपयोग परिवहन के लिए करते हैं, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं और गर्मी सहने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। सहारा में कुछ स्थानों पर नखलिस्तान यानी ओएसिस भी मिलते हैं। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहां पेड़ पौधे उगने लगते हैं। नखलिस्तान रेगिस्तान में जीवन का आधार है। यहाँ खजूर के पेड़, छोटी खेती और बस्तियां देखने को मिलती हैं। सहारा मरुस्थल सिर्फ रेत का मैदान नहीं है। यहाँ विशाल रेत के टीले हैं, जिन्हें ड्यून कहा जाता है। कुछ ड्यून 180 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इसके अलावा यहाँ चट्टानी पठार, पर्वत और सूखी झीलों के तल भी हैं। सहारा का एक हिस्सा ईर्क कहलाता है, जहां सिर्फ रेत ही रेत होती है, जबकि हामाडा क्षेत्र में चट्टानी सतह पाई जाती है। सहारा में कई रहस्य भी छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खोजे हैं। कुछ स्थानों पर हजारों साल पुराने मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि जब सहारा हरा भरा था, तब यहाँ सभ्यताएं विकसित हुई थीं। एक और अनोखा सच ये है कि सहारा की धूल अमेजन वर्षावनों के लिए फायदेमंद होती है। हर साल सहारा से उड़ने वाली लाखों टन धूल अटलांटिक महासागर पार करके दक्षिण अमेरिका पहुंचती है। यह धूल अमेजन के जंगलों को पोषक तत्व प्रदान करती है। यानी सहारा, जो हमें बंजर लगता है, वह भी वैश्विक पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहारा में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि कई देश इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां संचालित करते हैं। हालांकि कठोर जलवायु के कारण यहां विकास करना आसान नहीं है। आज भी वैज्ञानिक सहारा के भविष्य को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। कुछ शोध बताते हैं कि हजारों साल बाद सहारा फिर से हरा भरा हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी की जलवायु चक्रों में बदलाव जारी रहता है। इसका मतलब है कि सहारा स्थायी रूप से रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। दोस्तों, सहारा मरुस्थल हमें यह सिखाता है कि प्रकृति लगातार बदलती रहती है। जो क्षेत्र आज हरा भरा है, वह भविष्य में सूख सकता है, और जो आज सूखा है, वह फिर से जीवन से भर सकता है।
यह हमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने का संदेश देता है। सहारा की कहानी सिर्फ रेत की नहीं है, बल्कि यह समय, प्रकृति और मानव इतिहास की कहानी है। यह हमें बताती है कि धरती पर बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है। अगर आपको यह अनोखी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।